दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। अमित शाह के घर अचानक एक मीटिंग होती है और उसके बाद निशांत कुमार के नाम पर चर्चा और भी तेज हो जाती है। और अब बिहार में मंत्री नेता भी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं। क्या कुछ चल रहा है बिहार में, जानेंगे। चंद्रकांत जी हमारे साथ मौजूद है। चंद्रकांत जी, अचानक अमित शाह के वहां मीटिंग और फिर निशांत के नाम की चर्चा। देखिए, नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री बने लेकिन गृह विभाग उनके पास नहीं रहा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने लेकिन स्पीकर की कुर्सी जेडीयू के पास नहीं रही। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं लेकिन बिहार में विधान परिषद के सभापति की कुर्सी नीतीश के पास नहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं लेकिन कई अहम विभाग उनके पास नहीं हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन बेहद कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं। 20 साल में नीतीश कुमार इतने कमज़ोर कभी नहीं हुए जितने कमज़ोर वो आज हैं। एक मीटिंग की बड़ी चर्चा होती है, इंडियन एक्सप्रेस अखबार के हवाले से उस मीटिंग की चर्चा होती है कि ललन सिंह, संजय झा, अमित शाह और बिहार के एक टॉप ब्यूरोक्रेट उस मीटिंग में मौजूद थे। अमित शाह ने एक सवाल पूछा। अमित शाह ने सवाल पूछा कि आप ये बताइए कि क्या नीतीश कुमार जी के पास उनकी हेल्थ को देखते हुए, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, क्या उनके पास अपने उत्तराधिकारी को लेकर कोई प्लान है? इस सवाल के बाद उस मीटिंग में सन्नाटा फैल गया, कोई इस बात का जवाब नहीं दे सका। इसके बाद मीटिंग खत्म होती है। निशांत कुमार को आपने देखा कि वो एक बयान देते हैं, संजय झा तुरंत एक बयान देते हैं कि सब लोग चाहते हैं कि ये राजनीति में आ जाए। वो निशांत कुमार जो 50 साल के हो चुके हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आपको ये खबर बता रहा हूँ कि जो निशांत कुमार 50 साल के हो चुके हैं वो आज तक कोई चुनाव नहीं लड़े, विधायकी छोड़ दीजिए, प्रखंड के प्रमुख नहीं बने, जिला परिषद के सदस्य नहीं बने, अचानक उनको मुख्यमंत्री बनाने की बातें, अचानक उनको उत्तराधिकारी बनाने की बातें। नीतीश कुमार तो परिवारवाद से हमेशा दूर रहते हैं। क्या परिवारवाद का ही आरोप लगाकर निशांत कुमार के बहाने से नीतीश को राजनीति में अप्रासंगिक कर दिया जाए? पहली बात। दूसरी बात, आप ये जानती हैं कि अगर नीतीश कुमार निशांत कुमार को आगे कर दें, उनकी वकालत कर दें या उनको मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश कर दें, तो क्या जेडीयू के सारे विधायक, जेडीयू में जितने विधायक हैं, 85 विधायक हैं, क्या वो सब तैयार हो जाएंगे, सब मान जाएंगे? क्या ये फैसला नीतीश के विधायकों में टूट नहीं कराएगा, नीतीश के विधायकों में एक अलगाव नहीं पैदा करेगा? और अगर टूट पैदा करेगा तो इसका फायदा किससे मिलेगा? जब जेडीयू टूटेगी, मान लीजिए जेडीयू टूट जाए, अलग अलग हो जाए, कई लोग दावा करते हैं कि जेडीयू टूटेगी। अगर इस फैसले की वजह से पार्टी टूट जाए, विधायक इधर उधर हो जाए, तो मजबूत कौन हुआ? भारतीय जनता पार्टी। वो विधायक कहाँ जाएंगे? वो तो सत्ता के साथ रहेंगे। तो क्या ये निशांत के बहाने से नीतीश को हटा करके, जेडीयू को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है, सब कुछ, एक एक पद ले लिया है। बचा क्या है? बची है मुख्यमंत्री की कुर्सी, और अब उस पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। मुकेश सहनी बिहार में बड़े नेता हैं, गठबंधन में थे वो, तेजस्वी के साथ सफलता नहीं मिली, वो दूसरा पहलू है। लेकिन उन्होंने भी ये दावा किया है कि बिहार में नीतीश को निपटाने का प्लान शुरू हो गया है। कुछ खबरें, कुछ चर्चाएं इस बीच ये चली कि तेजस्वी के जो है 18 विधायक टूट सकते हैं। जेडीयू ये कहती है कि सब कुछ ठीक है, बीजेपी ये कहती है कि सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो उपेंद्र कुशवाहा के विधायक बिना उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी के, उनको साथ लिए बिना, आखिर क्यों स्पीकर से जाकर मुलाकात करते हैं? आखिर क्यों उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों के जो बयान है वो बगावती हैं? उस पर भी हम बातचीत करेंगे, क्यों बगावती हैं, क्यों उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में खलबली मची है? आखिर क्यों सम्राट चौधरी अचानक एआईएमआईएम के नेता से मुलाकात कर लेते हैं? ये जो बिहार का घटनाक्रम चल रहा है, जो बिहार में गेम चल रहा है, ये बहुत से सवाल खड़े कर रहा है। नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री हैं लेकिन वो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, इस पर लोगों को डाउट है। बीजेपी की पूरी कोशिश है, आज नहीं तो 6 महीने बाद, 6 महीने बाद नहीं तो 1 साल बाद, लेकिन बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना है। आप देखिए, बिहार में सरकार किसकी है? नीतीश की है। फैसलों की चर्चा किसकी होती है? सम्राट चौधरी के। सम्राट चौधरी ने ये कहा, सम्राट चौधरी ने ये किया, सम्राट चौधरी ने ये ऐलान किया, यहां पहुंचे, ये एक्शन लिया। ये क्यों हो रहा है?
अचानक सम्राट चौधरी की इमेज को और बड़ा क्यों किया जा रहा है? ये सब देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं करती है। उसको अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाना है तो उसके पीछे भी आप देख रही हैं कितनी एक्सरसाइज चल रही है। यूपी में प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाना है तो पूरा ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी ही पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रही है, बाकी तो कहीं प्रदेश अध्यक्ष बनते ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी मैसेजिंग में माहिर पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आज जो करेगी उसका असर 6 महीने बाद नजर आता है। तो नीतीश कुमार को लेकर बिहार में अब ये चर्चा आम हो चुकी है कि उनकी जगह प्लान ये भी हो सकता है कि निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जाए और मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी अपने पास रखे। इस पर भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस तरीके के फॉर्मूले पर भी काम चल रहा है। देखिए, अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में टूट हो जाती है तो उनके विधायक टूटकर कहाँ जाएंगे? बीजेपी के पाले में। कुछ और विधायक भी हैं जिन पर बीजेपी की नज़र है। देखिए, बीजेपी वहाँ 89 पर है और बीजेपी का पूरा टारगेट है कि किसी भी तरीके से इस नंबर को बड़ा कर लेना है, बड़ा कर लेना है, नीतीश से बड़ा कर देना है और बड़ा कर देना है। तो इस वजह से बिहार में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, ये सब चल रहा है। और अब विपक्ष के नेता भी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की कुर्सी सेफ नहीं है, क्योंकि बीजेपी का जो सपना है, बीजेपी के नेताओं का जो सपना है, हर राज्य में बीजेपी की सरकार है, सरकार बिहार में भी है भाई, हर जगह मुख्यमंत्री है, लेकिन बिहार एक ऐसा स्टेट है, बिहार एक ऐसा स्टेट है, बिहार और आप एक कह लीजिए ममता दीदी की वजह से बंगाल, जहां पर बीजेपी जो है, बिहार में तो कमल खिल रहा है लेकिन बंगाल में बड़ी मुश्किल होती है। और अब बंगाल का चुनाव भी आने वाला है और उससे पहले बिहार में ये सब कुछ चल रहा है। एनडीए के सांसदों को भोज भी कराया जा रहा है। यानी ये सब कुछ समझा जा रहा है कि खटपट ज़रूर है और इस खटपट को साध के रख रहे हैं। देखिए, कोई कभी ये नहीं कहता है, आप हो हम हो, कोई कभी नहीं कहता कि हमारे घर में मनमुटाव चल रहा है, टकराव चल रहा है। हर आदमी उस पर पर्देदारी की कोशिश करता है और वही पर्देदारी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है और बिहार के तमाम राजनीतिक पत्रकारों से बात करने के बाद ये और ज़्यादा लगने लगता है कि बिहार में कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ बिहार में चल रहा है। और एक बात मैं आपके माध्यम से और कह देना चाहता हूँ कि जनवरी का महीना बिहार की राजनीति के लिए हमेशा अहम होता है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर जनवरी के तीसरे हफ्ते तक बिहार में बड़े बड़े खेल होते हैं। आपको याद होगा जब नीतीश कुमार ने ललन सिंह को हटाया तो वो दिसंबर का महीना था। जब नीतीश कुमार उस समय दिल्ली के दौरे पर आए वो दिसंबर का महीना था। जब उन्होंने तेजस्वी का साथ छोड़ा तब वो जनवरी का महीना था। खरमास के बाद नीतीश फैसले लेते हैं। ये बिहार की राजनीति की एक स्टाइल भी आप मान सकती हैं, नीतीश की भी आप स्टाइल मान सकती हैं। तो बिहार में जो कुछ भी होगा जाहिर तौर पर वो चौंकाएगा। बिल्कुल, देखिए, अब माहौल तो लगातार बनाया जा रहा है और ये माहौल है निशांत को अब सामने लाने का। पोस्टर भी लगे पटना में कि निशांत को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ। शुक्रिया।